क्या मन को कंट्रोल किया जा सकता है? इसका जवाब है जी हाँ। क्या आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं? इसका भी जवाब है हाँ। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में। हरे कृष्णा, मेरा नाम है काव्य बुद्धि राजा और स्वागत है आप सभी का बीइंग कृष्णा कॉन्शियस चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट ट्रीटमेंट ऑन हाउ टू कंट्रोल माइंड, और ये एक्सपर्ट ट्रीटमेंट हम जानेंगे सीधा स्रोत श्री कृष्ण से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का चैप्टर 6 बात करता है ध्यान योग की, जहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताते हैं, जिसमें कि आता है एक एकांत स्थान पर बैठना, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, परमात्मा के ऊपर अपना फोकस लगाना। अब उसी चैप्टर में वर्स नंबर 34 में, यानी कि जब अर्जुन ने ये सारी पद्धति जान ली, उसके बाद जानते हैं कि अर्जुन का क्या कंक्लूजन है। तो चैप्टर 6 के वर्स नंबर 34 में अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ये जो मन है ये इतना रेस्टलेस है, इतना चंचल है, इतना एजिटेटिंग है कि मुझे ऐसा लगता है, अर्जुन कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मन को कंट्रोल करने से इजी तो हम एक बार को हवा यानी कि विंड को कंट्रोल कर लें। यानी कि मन को कंट्रोल करना विंड को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है, इससे भी ज्यादा कठिन है। अब एक बात बताइए, क्या आप और मैं, हम सब मिलकर भी क्या हवा को कंट्रोल कर सकते हैं? जी नहीं। तो देखिए ये स्टेटमेंट कौन बोल रहे हैं? अर्जुन। अब अगर हम अर्जुन की बात करें तो अर्जुन का फोकस ऐसा है कि उनको केवल मछली की आंख दिखी थी, और जब स्वर्ग में वे अपने पिता इंद्र से मिलने गए थे और जब उर्वशी ने उनको एडवांसेस दिए थे, तो उन्होंने उर्वशी को, जो कि स्वर्ग की सबसे सुंदर, सबसे आकर्षित, मोस्ट अट्रैक्टिव अप्सरा है, उनके एडवांसेस को भी क्या बोला कि आप तो मेरी माता के समान हैं। तो क्या हमारा मन ऐसा है? क्या ऑपोजिट जेंडर को देखकर हमें भी वो माता या पिता वाली फीलिंग आती है? नहीं, वी नॉर्मली गेट अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट जेंडर। लेकिन यहाँ अर्जुन ये पॉइंट बोल रहे हैं जो कि ऑलरेडी इतने उच्च कोटि के हैं, उनका जो मन है वो ऑलरेडी इतना स्थिर है, उनका कंट्रोल है माइंड पे, पर फिर भी अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, एक बार को तो मैं विंड को भी कंट्रोल कर लूं, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो क्या हम समझ पा रहे हैं इस विषय की गंभीरता को? हमें लगता है कि हम कोई भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, थोड़े बहुत कोर्सेज पढ़ेंगे और अपना मन हम कंट्रोल कर लेंगे, पर यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स जो कि महाभारत में है, वो ये कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मन को कंट्रोल करना इतना मुश्किल है क्योंकि मन इतना चंचल है। चंचलम ही मना कृष्णा। तो अगर अर्जुन ये स्टेटमेंट को बोल रहे हैं तो आपको और मुझे इस विषय को, इस टॉपिक को बहुत सीरियसनेस के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो इस कैटेगरी में भी फॉल नहीं करते। तो ये था अर्जुन का कंक्लूजन, जो कि उन्होंने पूरी पद्धति जो कि श्री कृष्ण ने उन्हें बताई थी ध्यान योग के ऊपर, उसके बाद ये स्टेटमेंट बोली। अब देखते हैं श्री कृष्ण का इस पे क्या रिस्पॉन्स था। तो इसके अगले ही वर्स में, जो कि है चैप्टर नंबर 6 का वर्स नंबर या फिर श्लोक नंबर 35, उसके अंदर कृष्ण क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येण च गृह्यते। तो अब कौन बोलते हैं? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान जो कि है श्री कृष्ण, अब उन्होंने कहा असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, हे सन ऑफ कुंती, हे अर्जुन, असंशयम, जो भी तुमने कहा उसमें कोई संशय, कोई डाउट नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन इतना चंचल है और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो भी अर्जुन ने कहा उसको वैलिडेट करते हैं। हाँ अर्जुन, मैं समझता हूँ कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, पर क्वेश्चन आता है, क्या ये इम्पॉसिबल है? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। और इसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है? अभ्यासेन तु कौन्तेया, अभ्यास से हे कुंती पुत्र,
और किससे? वैराग्येण च गृहम, अभ्यास और वैराग्य यानी कि प्रैक्टिस से और डिटैचमेंट से हम अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस का क्या मतलब है। क्या प्रैक्टिस का यही मतलब है कि जो भगवान ने अभी तक ध्यान योग में बताया कि आपको ये सब चीजें करनी है, एकांत में बैठना और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, परमात्मा पर फोकस करना, क्या इसको हम प्रैक्टिस बोलेंगे? तो इसके ऊपर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि प्रैक्टिस का क्या मतलब है। प्रभुपाद बताते हैं कि प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस ऑफ द 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। श्रीमद् भागवतम में जब हम नवदा भक्ति की बात करते हैं तो एक श्लोक आता है, उसमें वर्णन आता है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो ये जो 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति है, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रवणम सुनना, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करना, उनको ग्लोरीफाई करना जिसके अंदर चैंटिंग और हरिनाम संकीर्तन आता है। उसके बाद विष्णु स्मरणम, विष्णु का स्मरण करना, कृष्ण को रिमेंबर करना, उन्हें याद करना। पाद सेवनम, उनकी सेवा करना। अर्चनम, उनको वर्शिप करना। वंदनम, उनको प्रेयर करना, प्रार्थना करना। साख्यम, उनके फ्रेंड बनना। और आत्मनिवेदनम, जो कि है सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये जो 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस हैं, श्रीला प्रभुपाद बताते हैं जब हम इनको फॉलो करते हैं तो हमारी जो अटैचमेंट है वो कृष्ण में लगने लगती है। यानी कि इनको प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर वैराग्य भी आ जाता है। अभ्यास और वैराग्य, तो जब हम ये 9 प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं तो वैराग्य तो हमारे अंदर आ ही जाता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब देखिए, अगर हम वैराग्य की बात करें ना, तो इसको आर्टिफिशियली हम जितना भी करने की कोशिश कर लें, हम लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसलिए वैराग्य का मतलब ये है कि जहां पर हमारी अटैचमेंट एक हायर पर्पस के साथ जुड़ जाए। एंड कृष्णा इज द टॉप मोस्ट पर्पस ऑफ आवर लाइफ। टू एस्टैब्लिश आवर फॉरगॉटन रिलेशनशिप विद कृष्णा ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो जब हमारी प्रीति इन भौतिक जगत के कार्यों से छूटकर श्री कृष्ण में लगती है, या फिर अगर मैं इजी लैंग्वेज में बताऊं, जब हमारी अटैचमेंट हमारे जो मटेरियल वर्ल्ड है उनकी एक्टिविटीज से हटकर भगवान श्री कृष्ण के लिए लगती है, तो उसको रियल वैराग्य बोला जाता है। और श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जब हमारी अटैचमेंट कृष्ण में होती है तो उस अवस्था को बोला जाता है परेशानुभव या फिर परेशानुभूति। इसका मतलब है स्पिरिचुअल सैटिस्फैक्शन। हम लोग इस जीवन में हैप्पीनेस की सर्च कर रहे हैं। हमें जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में करते हैं उसका जो अल्टीमेट गोल है ना, वो खुश रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछें कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और अगर वो बच्चा है तो वो बोलेगा मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या एडवोकेट बनना चाहता हूँ, या फिर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या फिर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। अल्टीमेटली आप ऐसा क्यों करना चाहते हो? शायद उसका आंसर होगा कि मुझे इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मुझे इससे फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगी, या फिर पावर मिलेगी। अच्छा, तो आपको पैसा मिलेगा तो उससे क्या होगा? मैं बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, मैं गाड़ियां लूंगा, लग्जरी कार्स लूंगा, मेरा बहुत लैविश लाइफस्टाइल होगा। तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली वो बोलेंगे कि इससे मुझे खुशी मिलेगी। तो देखिए, हम लोग लाइफ में जो कुछ भी करते हैं ना, उसका जो रियल गोल होता है, द अल्टीमेट मोटिव इज टू गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ इट। लेकिन ये जो वर्ल्ड है, कृष्ण गीता में बोलते हैं दिस वर्ल्ड इज दुखालयम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये जो पूरा जगत है जो मैंने बनाया है, ये है दुख आलय। आलय का मतलब घर। जैसे लाइब्रेरी को हम हिंदी में बोलते हैं पुस्तकालय, इसी तरह से दुखों के घर को हम बोलते हैं दुख आलय यानी कि दुखालय। लेकिन क्या ये परमानेंट है? नहीं। भगवान कहते हैं ये है दुखालयम अशाश्वतम। शाश्वत का मतलब कि कोई चीज परमानेंट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, लेकिन अशाश्वत का मतलब टेम्पररी। तो हे अर्जुन, हालांकि ये जो जगत है ये दुखों का घर है, लेकिन ये अशाश्वत है। तो ये जो हमें लाइफ मिली है ना, हम इसको गवाते जा रहे हैं। हम इस लाइफ का मैनुअल जो कि श्रीमद् भगवत गीता है उसको नहीं पढ़ रहे। हम इन्हीं लड़ाइयों में लगे हैं कि किसका मजहब क्या है, किसका पंथ क्या है, हमारा धर्म क्या है। लेकिन जो ओरिजिनल मैनुअल है, जो कि हमें अपनी लाइफ का पर्पस बताती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट तो दूर की बात है, हम उसको पढ़ना भी शुरू नहीं करते। तो इसीलिए वी शुड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता में बताते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से जब तक हम इन 9 डिवोशनल स्टेप्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वैराग्य आना
बहुत मुश्किल है। और जो एक्सपर्ट ट्रीटमेंट श्री कृष्ण गीता में बताते हैं अपने माइंड को कंट्रोल करने का, वो ये 2 स्टेप्स हैं। तो हमें अपने माइंड में इन अ नटशेल क्या बातें याद रखनी है कि हमें जो नवदा भक्ति है उसके स्टेप्स को फॉलो करना है, उसको प्रैक्टिस करना है और भगवान से अपनी अटैचमेंट को जोड़ना है। इससे प्रैक्टिस भी होगी और वैराग्य भी आएगा, जिससे हम कभी ना कभी अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल में कर पाएंगे। और इसमें हमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौन ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं? ये वही स्टेटमेंट बोल रहे हैं जिन्होंने इस प्रकृति को बनाया है। देखिए, एक मोबाइल फोन में क्या क्या कमियां हैं और उसका क्या क्या सोल्यूशन है, ये वही केवल इंसान बता सकता है जिसने उस मोबाइल फोन को बनाया हो, या फिर एक टेक्निकल इंजीनियर भी बता पाएगा। लेकिन जिसने उस मोबाइल को बनाया है उसको तो सारी टेक्निकलिटीज का पता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि सर्व कारण कारणम है, जिन्होंने ये पूरी प्रकृति बनाई है, अगर वो कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिस से और वैराग्य से आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हो, तो हमें इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। तो इसलिए भगवान की वाणी पर पूरा भरोसा रखकर हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये थी एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट हिमसेल्फ, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा, जय जय श्रीला प्रभुपाद, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।